बच्चे नमस्कार, मैं अनिल यादव आप सभी का आपके अपने प्यारे से अनिल एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चे आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिफ्थ भी है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें क्या दे रखा है, तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस ए, मतलब जानते हैं ए की वैल्यू तो दे रखी है, इसका जो है 3 टाइम्स जो है क्रॉस करना है, मतलब ये जो है ट्रिपलेट है। तो इसको हम आइए देखते हैं तो कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बात जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए हम गिवन में जो बातें दे रखी है उसको ले लीजिएगा। तो इक्वल दिया है -1, 1, ये तो ए की वैल्यू दे रखी है। बच्चे आप देख रहे होंगे इसमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो आप देखिएगा फिर से जो है आप क्या करिएगा कि फिर से ये ए की वैल्यू फिर से वही लिख दीजिएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आपका जो है आसान होगा। तो आप करिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, ठीक है ना। जिस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करके ए क्रॉस ए का आप निकालते आए हो, वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, उसके बाद जो आता है उसके साथ फिर क्रॉस लगा दीजिए, तो बात बन जाएगी। तो आप यहाँ करेंगे क्या कि अगर ए क्रॉस ए निकालोगे तो यहाँ से बनेगी बात कैसे, थोड़ा सा इसको जो है करली ब्रैकेट बनाने में, हाँ इस प्रकार से। तो -1 के साथ -1 लेंगे, ये देखिए -1 जब लेंगे तो इसका जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ पा रहे हैं ना। फिर इसका जो है किसके साथ, इसका जो है इसके साथ भी कर लेंगे। इतनी बातें आपको पता होगा। यहाँ लिखेंगे -1 और फिर से क्या होगा -1, इतना काम हो गया। फिर कॉमा लगाइए, फिर -1 का लास्ट वाले के साथ, फिर -1 और 1 हो जाएगा। इतना काम आप हो गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से हो गया। अब 1 को पकड़िए, यही काम फिर दोनों में कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, 1 होगा, अब यहाँ से -1, फिर 1 का क्या होगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, फिर साथ में 1 हो जाएगा। ये बातें हो गई। अब ये तो दोनों का काम हो गया, तो इसको जा इस प्रकार से लिख दीजिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये क्रॉस ए हो गया। बच्चे अब फिर कह रहा है ये फिर क्रॉस ए लगा दीजिए। तब चाहो तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसके साथ आप ये क्रॉस फिर लगा दीजिए, इसकी वैल्यू भी लिख दीजिए, तो वही वैल्यू सेम रहेगी, रिपीट कर लीजिए इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए, है ना। तो आइए हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस ए, देखिए कितनी मजे की बात है, बहुत आसान से आप कर लोगे, मुझे पता है सभी लोग समझदार हो गए हो। अब देखिए ये इसको एलिमेंट मान लीजिएगा। जब बच्चे इसको एलिमेंट मान लोगे तो बच्चे का इसका जो है फिर इसके साथ ले लोगे, है ना। और इसी का पूरे एलिमेंट का फिर दूसरे भी एलिमेंट के साथ ले लोगे, बात है ना। ऐसे तो करते आए हो। तो आइए हम करते हैं, या -1 ये पूरा जो है पूरे एलिमेंट हो जाएगा, है ना। अब पूरा एलिमेंट हो जाएगा, जब ये इसके साथ लगेगा तो फिर क्या होगा, -1 हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। अब ये ऐसे ही इसका जान नहीं छोड़ेंगे, इसको फिर पकड़ेंगे, लास्ट वाले के भी साथ कर लेंगे। तो आइए करते हैं, -1 और 1 हो गया ना। अब दोनों के साथ ही तो हो गई। अब क्या करेंगे, इसको पकड़िए फिर ये दोनों के साथ लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब माने इसको पकड़िए, इसके साथ एक बार चिपका दीजिए, इसको पकड़िए फिर दूसरे के साथ चिपका दीजिए, अपना काम हो जाएगा। काम तो होना ही है। देखिए -1 और 1 है, ये तो है, ये तो यही है। अब क्या करेंगे, पहले के साथ चिपका देंगे, तो क्या होगा -1, ये हो गया। अब फिर क्या, इसी को पकड़ कर लास्ट वाले के साथ चिपका दीजिए, तो क्या होगा -1 1। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, 1 लिखिएगा। फिर क्या होगा, लास्ट वाला क्या है, 1 है, दोनों हो गए, इसका भी काम खत्म हो गया। अब चलिए इसको पकड़िएगा, इन दोनों के साथ अलग अलग बारी बारी से चिपका देंगे। तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं, 1 हो गया, और क्या होगा -1, और पहला क्या है -1, ये भी काम हो गया। अब फिर दूसरे के साथ लगाएंगे तो 1 होगा, -1 और फिर क्या है 1 हो जाएगा, इसका भी काम हो गया, समझ पा रहे हो ना। अब इसको भी दोनों के साथ लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, 1 होगा, 1 लास्ट में वाला क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। अब तीनों जो है प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा 1, 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बच्चे। यहाँ से देखिए, अगर ये बात करेंगे 2 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ रहे हैं। इसमें जो है 2 की पावर n भी लग सकते हैं। तो आइए, बात इतनी बातें हैं, तो आप देखिए ए क्रॉस ए की वैल्यू आपको मिल गई है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हो। तो बच्चे आइए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं इसकी जो है बाद वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, की बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्या दे रखा है, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल, देखिए ये देखिए क्या होती है, जब पहले हमें क्या मिलता था, ए और बी की सिस्टम एलिमेंट मिलते थे,
मतलब ए के जो है कुछ एलिमेंट हुआ करते थे, बी के कुछ एलिमेंट हुआ करते थे। हम क्या करते थे, ए क्रॉस बी करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो उसमें होता क्या था, आप बात को समझिएगा। उसमें ये होता था कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते थे तो करने के बाद ये आपको रिजल्ट मिल जाता था, मतलब ए एक्स मिल जाएगा, बी वाई मिल जाएगा, बी एक्स और बी वाई आपको मिल जाता था। लेकिन आज क्या होगा, इस मामले में उसी का उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है कि आप सेट ए और सेट बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि जो पहले जो है क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं, वो जो है फर्स्ट जो है क्या होते हैं सेट को बिलोंग करते हैं। अर्थात यहाँ से अगर आप करना चाहेंगे इसके सलूशन में, है ना, तो सलूशन में आप कह सकते हो, में जाएंगे यदि कि आप लिख सकते हैं ए बिलोंग टू ए, है ना, जो स्मॉल ए है वो ए को बिलोंग करेगा। लेकिन अगला स्मॉल ए भी तो ए को बिलोंग करेगा, तो एक ही टाइप लिखो, कोई बात नहीं, बात वही है। अभी इसका बी भी जो है क्या करेगा, इसका बी भी आपको ए को ही बिलोंग करेगा। बात समझिए, इस क्योंकि बी एक एलिमेंट है, सेट है, तो इसका पहला जो है ए को ही बिलोंग करेगा। इतनी बातें आप जानते हो। और नेक्स्ट की बात करेंगे बी वाले, तो बी माने एक्स है, तो यहाँ एक्स भी जो है बिलोंग करेगा किसको, बी को बिलोंग करेगा। और यहाँ वाई आप देख रहे हैं ना, वाई भी बच्चों बी को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका सेकंड टर्म है। अगर ये सेकंड टर्म है तो इसके सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। बात वही है कि आप फिर वहाँ से रिपीट करेंगे तो फिर वाई आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि एक सेट में आप कितने एलिमेंट आपको मिल गए, तो आप देख रहे होंगे एक सेट में आपको मिला क्या, ए और बी, ये मिल गया। और दूसरे सेट में आप देखोगे तो बी इक्वल क्या मिला, तो आप कहोगे एक्स और वाई, यही मिल गया। अब फिर से अगर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इसका निकालना चाहोगे तो यही मिल जाएगा। आप चेक करना है तो कर लो, इसका ये ए का एक्स के साथ करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, फिर ए का वाई के साथ करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, फिर बी का एक्स के साथ करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, फिर बी का वाई के साथ करेंगे तो बी वाई हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हो ना। तो वो पूछा क्या था कि आप फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। फाइंड सेट ए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है उसकी बात हम करते हैं। आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि लेट ए इक्वल दे रखा है 1 2 और बी इक्वल दे रखा है, जो एलिमेंट बी के अंदर दे रखा है 1 2 3 4, और सी इक्वल 5 6 एंड डी इक्वल 5 6 7 8। इतनी बातें कर रहा है। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको इन दोनों को आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल है। ये बातें आप जो है यहाँ प्रूव करके दिखा सकते हो तो दिखाइए, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है। दूसरी बात ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, कह रहा है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आप सबसेट की बात तो आप जानते होंगे, मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी क्रॉस डी में होना चाहिए। अर्थात ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यही तो कह रखा है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब बातें समझ में आ रही है। तो आइए हम इसके जो है सलूशन में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से दे रखा है। तो आइए हम करते क्या है, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। पहला ही क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसी की बात हम कर लेते हैं। तो बच्चे आप क्या करिएगा, हम तो क्वेश्चन फिर से दोबारा नहीं लिख रहे हैं, गिवन में इस सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो आइए यहाँ लिखते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जा रही है तो हम कहेंगे मेरी बात बन गई। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से आप देख लीजिएगा बी इंटरसेक्शन आप सी पहले निकाल लीजिएगा। तो बी की वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाएगी, तो आप कहोगे बी की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखोगे तो जो है बी पहले देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले बी इंटरसेक्शन यही सी निकाल लीजिए। अगर यहाँ से बी इंटरसेक्शन अगर हम सी निकालेंगे तो बच्चे आप देखिएगा बी और सी में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे होंगे बी और सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी इंटरसेक्शन सी जो है 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो गया भाई, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 5 तो रहता ही रहता है, ये बातें आप सभी को मालूम है, तो ये 5 हो जाएगा। अब इसके साथ आप क्या करिएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अगर लगाएंगे तो ए क्रॉस, अब बताइए इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। तब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, फिर से पुनः 5 मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि ए क्रॉस 5 अगर 5 का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही मिलने वाला है। तो बच्चे ये तो ये बात हो गई कि आपका जो रिजल्ट मिला है किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आपको मिला है वो कितना मिला है, 5 मिल गया है। आइए इसको भी चेक करते हैं, क्या ये भी 5 आता है।
पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो चलिए ए क्रॉस अगर बी यहाँ से निकालोगे तो आप देखते हैं कि ए का वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे ए की जो एलिमेंट रखे हैं 1 2 दे रखे हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है आप यहाँ से लिख दीजिए, सारे वैल्यू आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है क्रॉस कराना है। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे 1 है कामा 2 है ना, और क्या है बी के लिए हम यहाँ से लिख देंगे। तो बच्चे बी के लिए क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, ये है बी के लिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो आइए ए क्रॉस बी हम निकाल ही लेते हैं। इसमें क्या है कि इसका जो है हम इसके साथ करेंगे तो 1 का जो है 1 के साथ 1 1 हो जाएगा, मेरी बात आप समझिएगा। फिर क्या होगा, आप कहोगे 1 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप कहोगे 1 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप कहोगे 1 4 हो जाएगा। ये तो 1 की बात रही। आप 2 के साथ आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जो है 1 हो जाएगा। 2 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब 2 जो है 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 जो है 4 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये तो मिल गया ए क्रॉस बी, है ना। अभी ए क्रॉस बी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ए क्रॉस सी भी निकालना है ना, तब दोनों में कॉमन देखना है। तो आइए ए क्रॉस हम सी निकाल लेते हैं। तो बच्चे ए क्रॉस सी निकालने के लिए हम सी के भी जो है एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 5 और 6। तो आइए, तो ए क्रॉस में क्या चाहिए, सी चाहिए। तो ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए के साथ हम 5 लगा देंगे, तो 1 कामा 5 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। फिर क्या होगा, 1 कामा जो है 6 हो जाएंगे। फिर 2 के साथ यही काम कर लीजिएगा, यहाँ से 2 कामा 5 हो जाएंगे। फिर 2 जो है 6 हो जाएंगे। इतनी बात आप समझिएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसका इंटरसेक्शन, अर्थात ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही ना, यही तो निकालोगे। अब बताओ इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, यहाँ 1 5 1 6, अब जहाँ यहाँ लास्ट 4 ही तक था तो 5 6 आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी 5 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। जब ये 5 हो जाएगा तो इनका जो पहला स्टेटमेंट था वो इनका जो है सत्य हो जाएगा। ए क्रॉस यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात। इसका पहला स्टेटमेंट यह ट्रू हो गया कि जो ये कहना चाहते थे कि क्या इक्वल है, तो सच में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के सॉल्व करने के बाद 5 मिला। इसको भी सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किए तो 5 मिला, इसको भी सॉल्व किए तो 5 मिला। अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। ये तो होगा पहला क्वेश्चन। बच्चे इसी के साथ हम लगे हाथ हम आपको जो है दूसरा क्वेश्चन की भी बात करना चाहते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन के सलूशन में चलते हैं और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए सलूशन में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के। कह रहा ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यही बात कह रहा। तो ए क्रॉस सी तो आप यहीं से लिख सकते थे, क्योंकि ए क्रॉस सी का सलूशन आपने यहाँ किया था। अगर आपने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर देंगे। आप यहाँ से 1 और 2 ले लीजिएगा और यहाँ से सी की एलिमेंट आप ले लीजिएगा। अब आपने एक बार किया था तो अगर साथ में करना था तो आपको लिख लेना चाहिए था। चलिए ए क्रॉस सी जब यहाँ से करेंगे बच्चे तो 1 के साथ 5 हो जाएगा। तो यहाँ 1 5 हो गया। 1 जो है आपने करने लगे तो आप बहुत फास्ट आप कर सकते हो। यहाँ से 2 के साथ 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका जो है रॉन्ग ना हो। तो आपको जो है ये क्रॉस सी मिल गया, है ना। अभी हमें क्या निकालना है, डी के साथ। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, डी के भी एलिमेंट यहाँ लगा लीजिएगा, क्योंकि 5 6 7 और 8 दे रखा था, है ना। ये ब्रैकेट नहीं चलेगा, आप जो है ये ब्रेसेस लगाइए। तो इतनी बातें हो गई। हम क्या फिर से निकालेंगे कि बी क्रॉस डी। तो आइए हम क्या करते हैं, बी क्रॉस डी की बात हम कर लेते हैं। तो बी के एलिमेंट आपके पास कहाँ है, तो बी के एलिमेंट आपने यहाँ लिखा ही नहीं है, तो बी के भी एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो बी के एलिमेंट आपको हम यहाँ लिख देते हैं, 1 है 2 है 3 है और 4 है, ये है। चलिए इसका हम क्रॉस कराते हैं। तो इसके साथ हम 1 पहले लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर क्या होगा, 1 के साथ 6 हो जाएगा, फिर 1 के साथ 7 हो जाएगा, फिर 1 के साथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये रही 1 की बात जो सबके साथ हो गई। अब 2 की बात भी सबके साथ लगेगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 के साथ पहले हम फिर 5th चिपका देंगे,
फिर जो है 2 के साथ 6 चिपका देंगे, फिर 2 के साथ हम किसको लगा देंगे भाई, 7 का नंबर आता है तो 2 के साथ 7 लगा देंगे, फिर 2 के साथ किसको लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ये बात हुई 2 की। अभी बची बात 3 के साथ। यहाँ से आप देखोगे 3 के साथ हम फिर से 5th लगा देंगे, फिर 3 के साथ हम 6 लगा देंगे, फिर 3 के साथ हम 7 लगा देंगे, फिर 3 के साथ हम 8 लगा देंगे। ये बात ये हो गई। अब 3 के बाद आप 4 का नंबर आता है तो आप देखोगे 4 के साथ हम 5 लगा देंगे, फिर 4 के साथ हम क्या करेंगे, 6 लगा देंगे, फिर हम 4 के साथ क्या हो जाएगा, 7 लगा देंगे, फिर 4 के साथ हम क्या करेंगे, 8 लगा देंगे। बात समझ पा रहे हो ना। इतनी बातें हो गई, इतना जो हमारा सलूशन मिल गया। अब क्या चाहिए था बच्चे, कह रहा कि AC इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, मतलब AC के सारे एलिमेंट क्या B क्रॉस D में हैं, यही चेक करना था। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये बताइए 1 5 यहाँ मिल गया, 1 6 भी मिल गया, 2 5 यहाँ मिल गया और 2 6 यहाँ मिल गया। अर्थात यहीं से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D है। बात समझ पा रहे हैं ना। यही चीज़ें उन्होंने कहा, ये बात जो है सत्य हो गई। क्यों सत्य हो गई कि आपने चेक कर लिया कि 1 5 यहाँ मिल गया, 1 6 यहाँ मिल गया, 2 5 यहाँ मिल गया, 2 6 यहाँ मिल गया। तो बात ये हो गई कि ये जो है ये क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की बात आप कर लीजिए सबसे पहले कि लेट A = 1 2 दे रखा है जो कि एलिमेंट है, B = 3 4 रखा है। ये दोनों एलिमेंट आप देख रहे हो, दोनों सेट जो है उनके जो एलिमेंट आप देख ही रहे हो। यहाँ कर रहा है कि राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B। मतलब आप जो है सबसे पहला काम करिएगा कि A क्रॉस B आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप फाइंड कर लीजिएगा। जैसे ही आपको A क्रॉस B मिल जाता है तो फिर आप क्या करोगे, तब आप जो है सबसेट बनाना है। तो सबसेट बनाने आपको तो आता ही है। तो और उसके बाद फिर कह रहा है कि लिस्ट देम, मतलब उस सबसेट का नंबर आप सबसेट तो बता ही देना है आपको, नंबर आप सबसेट के साथ, क्योंकि हाउ मेनी सबसेट कह रहा है तो इतना काम आसान था। अगर सबसेट बताना ही था तब फिर लिखने की जब बात कह रहा है तो वो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो आइए इसके हम सलूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि ये गिवन है, क्या गिवन है भाई, इसको लिख लीजिएगा। तो गिवन में क्या दिया है तो आप लिखेंगे गिवन ये जो है आपने देखा कि 1 दे रखा है और 2 दे रखा है, और B इक्वल आपको देख रहे हो 3 और 4 दे रखा है। ये चीज़ें A और B है, इसका हम क्रॉस निकाल देते हैं। तो A क्रॉस B इक्वल बच्चे क्या मिलेगा, तो A के साथ हम 3 लगाएंगे तो A जो है 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, A के साथ 4 ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब 2 के साथ ले लीजिएगा तो 2 के साथ 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 के साथ 4 हो जाएगा। तो इतनी बातें आपने देखा होगा। तो ये देखिए ये जो है हमें क्या है, A क्रॉस B तो हमें मिल गया। अब A क्रॉस B का हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी सबसेट। तो सबसेट के मामले में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कितने भी एलिमेंट होते हैं वो 2 के पावर लग जाते हैं, यही तो सबसेट होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सबसेट ऑफ A क्रॉस B इक्वल 2 के पावर n, अर्थात 2 के पावर 1 2 3 4 4, अर्थात 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एलिमेंट होंगे बच्चे। समझ पा रहे हो ना। आपको आंसर क्या मिलेगा कि 16 एलिमेंट्स आपको हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे, फार्मूला आपको सबको पता ही होगा। लेकिन बात इससे नहीं बनने वाली है, बात ऐसे करना है कि इसमें टोटल जो है जो 16 सबसेट होंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि सेट बनेंगे, जो एलिमेंट ना कह के सेट बनेंगे ये 16, वो सारे सेट को यहाँ लिखना है। आइए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसेट जब लिखने लगेंगे तो किसी भी सेट का फाई हमेशा सबसेट होता है। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिखने के बाद आप यहाँ देखिए A क्रॉस B का हमें सबसेट यहाँ लिखेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, फाई लगा दीजिए। तो यहाँ हमने क्या लिखा, फाई लगा दीजिए। फाई क्यों होता है, क्योंकि फाई किसी भी का जो है सबसेट होता है। आप पहले यही ले लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, 1 सेट में ये सब लिखना है, बात को ध्यान देना। आपको जो है एलिमेंट उन्हें सेट में लिखना है। तो 1 जो है यहाँ 3 हो जाएंगे, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, 1, 4 हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे तीसरे का मतलब यही हो जाएगा, मतलब 2, 3 हो जाएगा। चौथा क्या होगा भाई, तो यहाँ से 2, जो है 4 हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। अब चलिए दोनों को एक साथ ले लीजिएगा। इन दोनों को जब एक साथ ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो 1 3 है ना,
और 1 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। अब फिर इन दोनों को जब ले लीजिए तो इसके साथ ए ले लीजिएगा, तो फिर क्या होगा 1 3 1 3, मेरी बात आप समझिएगा। तो फिर क्या होगा 2 3, ये भी एक एलिमेंट हो गया, है ना। अब फिर इसके साथ लास्ट वाले को ले लीजिए, तो फिर ये क्या होगा आप देखेंगे 1 3, है ना बच्चे। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा। अब तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ ये हो गया, अब इसके साथ ए ले लीजिएगा। तो हम इसके साथ चलेंगे बच्चे, क्या होगा 1 4, ये पकड़ लिए। अब इसके साथ कौन लेंगे, इसको ले लीजिए, तो क्या होगा 2 3, है ना। फिर इसके साथ ए ले लीजिए बच्चे, क्या हो जाएगा 1 4, आप देख रहे हो ना। तो 1 4 क्या हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा। अब फिर लास्ट में ये आया, तो इसके साथ ए ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 3, है ना। आगे क्या होगा 2 4, ये हो जाएगा एक सेट। अब बात हो गई, इतनी हो गई, 2 2 जोड़ा बन गया। अब 3 3 का बना लीजिएगा, लेते हैं। जब तीसरा लेंगे तो सबसे पहले हम 3 3 ले लेंगे। जब 3 3 लेंगे तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताइए। तो आप कहोगे 1 3 1 3 1 4, और क्या हो जाएगा 2 3 ले लेंगे। बात समझ, ये तीनों लिए। उसके बाद ये सेट बन गया एक। अगला सेट हम बनाएंगे, तब देखो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे, इसको छोड़कर फिर इन दोनों के साथ ये ले लेंगे। तो आइए हम करते हैं। क्या होगा 1 3, और क्या होगा 1 4, है ना। उसके बाद ये छोड़कर ये ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 4। बात समझ पा रहे हो, मतलब ये देखो तीनों लिए एक साथ, फिर इसको छोड़कर ये दोनों के साथ ये लगा लिए। अब इतनी बातें हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ जो है, इसके साथ ये छोड़ देंगे, ये दोनों को ले लेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। हाँ, तो 1 3 1 3, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या हो जाएगा 2 3 और 2 4, ये हो जाएगा। अब लास्ट में आप क्या करिए, इसको छोड़कर इन तीनों को ले लीजिएगा, इन तीनों को फिर से ले लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे कि 1 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 3, और क्या हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब पूरे को एक साथ ले लीजिएगा। तब जैसे आप लेते आए हो, तो 1 3, क्या हो जाएगा 1 4, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 2 और 4, ये आपका पूरी तरह सेट बन के तैयार हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर चाहो तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप काउंट करके आप चेक भी कर सकते हो कि मेरा एक रास भी सही है कि नहीं सही है। तो क्योंकि ये लिस्ट बनाने के लिए कह रहा था, इसलिए आप लिस्ट इसको बना सकते हो, और नहीं तो अगर एलिमेंट कहता तो आप 16 जो है सेट आप बना सकते थे। ठीक है बच्चे, बात समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल 3 एन बी इक्वल 2। एन ए मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, अर्थात सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में जो है 2 एलिमेंट हैं, और जो उसका फार्मूला आपको ये दे रखा है, या x1 y2 है ना, y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी में ए जो है इन्वॉल्व है। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट होंगे ए बी में। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। बहुत ही आसान सवाल दे रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि ए में आपको यहाँ दे दिया है कि 3 एलिमेंट होना है। तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ से वैल्यू क्रॉस की दे रखी है, अर्थात आप देख रहे हो ये सीधी सी बात है, जो छुपाने की बात यहाँ है नहीं। एक्स 1 दिया है और वाई जो है 2 दिया है और जेड जो है 1 दिया है, ये तो दे रखा है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था, जो यहाँ ये पहला ये है, इन सारे पहले वाले को बिलोंग करेगा, अर्थात यहाँ से x बिलोंग टू ए होगा। फिर यहाँ से आप देख रहे होंगे ये y है पहला, y भी बिलोंग टू ए करेगा। ये क्या है, z है, z भी बिलोंग ए करेगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब b वाला हमेशा जो है पीछे वाले करते हैं, तो जो है b में कौन कौन आ जाएंगे, तो आप कहोगे 1 जो है बिलोंग टू b को रहेगा।
ये क्या है 2 है, तो 2 भी बिलोंग टू बी को रहेगा। फिर 1 वही बात रिपीट कर लिया, तो क्यों हम लिखे, बात यही है। अब यहाँ से उन्होंने पूछा क्या कि ए और फाइंड ए और बी, मतलब आपका जो ए और बी का क्या है, ए बी सेट है, तो ये अब यहाँ आपको ए का वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सेट ए जो है क्या हो जाएंगे, आप कहोगे एक्स वाई और जेड, और सेट और बी क्या हो जाएंगे भाई, तो आप कहोगे बी जो है 1 और 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे बच्चे? तो यही कह रहा है कि ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, आप देखिए 1 2 3, और बी में कितने हैं, तो 1 2 है, 2 ही है। तो यही चीज़ आपको फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू 2 सेट के लिए, तो आप दोनों सेट आपका इस प्रकार से आपको हो जाएगा। बात समझ गए? बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। आइए जो है इसका एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, हाँ देख रहे हो ना, ये हैज़ 9 एलिमेंट्स। एक इसके सोल्यूशन में आप जाइए, बहुत अच्छा ये जो है इसका है, तो यहाँ कह रहा है ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की जो संख्या है वो 9। कैसे, मतलब यहाँ से ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, अर्थात ए क्रॉस ए इक्वल आप जानते हो कि क्या होता है, आपका फार्मूला होता है कि एन ए प्लस, ये क्रॉस है ना, तो यहाँ क्रॉस होगा, फिर क्रॉस क्या हो जाएगा कि एन ए इक्वल क्या है 9 है। बात समझ पा रहे हो ना, यही दे रखा है, एमंग विच आर फाउंड, ये इतना इतना दे रखा है, फाइंड द, मतलब ये कोई पार्ट दे रखा है उसका, फाइंड द सेट ए, मतलब आपको जो सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए के और सारे एलिमेंट होंगे, आपको उसको फाइंड करना है। तो आप देख रहे होंगे जो दिया है -1 0 और 0 1 दे रखा है, आपको दिया क्या है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से गिवन दिया है -1 और 0 एंड क्या दिया है 0 1 दे रखा है। तो आइए देखिए इन दोनों से हम पता करते हैं कि इसमें एलिमेंट कौन होंगे। तो आप देखिए -1, तो जो -1 होता है बच्चे वो क्या है, तो -1 का मतलब आप देख रहे हो ये सेट ए है, तो भाई सेट ए तो दोनों है, तो दोनों को बिलोंग करेगा अलग अलग, लेकिन यहाँ से देखिए -1 बिलोंग किसको करेगा, ए को करेगा, है ना, पहली बात हो गई। दूसरे सेट की बात अगर करेंगे तो यहाँ 0 है, तो 0 भी बिलोंग किसको, ए को करेगा, है ना। फिर बात ये आ गई कि 0 के साथ साथ एक जो है डिफरेंट टाइप 1 भी है, 1 भी बिलोंग ए को ही करेगा। क्यों ए को करेगा, क्योंकि सेकंड टर्म में भी तो यही है। इसका मतलब आपका जो सेट बन जाएगा क्या हो जाएगा, सेट ये जो है आपको मिल क्या जाएगा, -1 0 और 1 मिल जाएगा, है ना। फिर कह रहा है कि आप इसका ए क्रॉस ए निकालिए, तो सेट ए इतना मिला, फिर आपको क्रॉस चाहिए अगर, तो फिर ए इक्वल यही लिख दीजिएगा, -1 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, तो ये अगर क्रॉस ए करेंगे तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, तो -1 का इन तीनों के साथ ले लीजिएगा, ये हो जाएगा -1, और फिर जो है यहाँ से मिलेगा -1, फिर -1 का 0 के साथ, तो यहाँ से -1 और 0 हो जाएंगे, है ना। फिर -1 को 1 के साथ, फिर -1 और आपको 1 मिल जाएंगे, फिर 0 पकड़िए, तो आप देखोगे 0 -1 हो जाएगा, फिर आपको क्या होगा 0 0 हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट आप देखेंगे तो 0 1 के साथ जाएगा, मेरी बात आप समझ जाएंगे। फिर 1 जो है -1 के साथ जाएगा, फिर क्या होगा 1 जो है 0 के साथ जाएगा, फिर 1 आप देख रहे होंगे 1 के साथ जाएगा, यही तो है। इसको इस प्रकार से बना लो, बच्चे समझ रहे होंगे, ये है। अब हमें क्या होगा कि रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना है, तो -1 0, -1 0 कहाँ, यहाँ है, ये तो दे रखा है। अगला क्या है 0 1 कहाँ है, तो आप कहोगे 0 1 यहाँ है। इन दोनों को छोड़कर तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को छोड़कर लिख दीजिएगा, तो -1 इसको छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा -1 कामा 1, फिर क्या होगा 0 -1, फिर क्या होगा आप कहोगे 0 0, अगला क्या होगा इसको छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा 1 -1, नेक्स्ट क्या होगा 1 कामा 0 और 1 कामा 1, ये है क्या होगा रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए के लिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है।